कैसे आएंगे भगवान। सज्जनों, संत लोग यही कहते हैं, किसी के यदि घर में बुलाना हो ना तो सबसे पहले अपने घर को साफ सफाई रखना बहुत जरूरी होता है। यही बाबा बतलाते हैं, हे देवी, प्रेम क्या होता है? माध्यम होता है प्रभु को पास बुलाने के लिए। बाकी माँ पुनः कहती है, हमारे परम पिता परमेश्वर नर रूप में क्यों आते हैं? इसलिए हे देवी, जो हमको समझ में आता है, दो तीन कारण हम आपको बता रहे हैं। कहते हैं भगवान, जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्रुधेनु सुर धरनी। करहि अनीति जाई नहीं बरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, पीरा। प्रभु कहते हैं, हे पार्वती, हमको जितना समझ में आ रहा है, पहला कारण तो ये है, जब जब होई धर्म की हानि, बढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाहि नहीं बरनी, सिद्धहि विप्र धेनु सुर धरनी। हे देवी, जब जब धरती पे अत्याचार बढ़ जाता है, जब जब धर्म पर अधर्मी का बोझ भारी पड़ने लगता है, तब तब हमारे प्रभु इस धरती पे अवतार लेकर आते हैं और कहते हैं, हे देवी, सज्जन लोगों के साथ ही अनित्य व्यवहार होने लगती है, तब तब हमारे प्रभु इस धरती पे अवतार लेते हैं। आगे कहते हैं, इतना ही नहीं, संत लोगों पे, गौ पे, धरती पे, स्त्रियों पे तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं। हे देवी, इस कारण बस हमारे प्रभु को इस धरती पे आना पड़ता है। ऐसे भगवान शंकर जी ने पहला कारण ये बतलाया। उसके बाद कहे, देवी देवी, एक समय की बात है, ऐसे करते करते प्रभु ने 5 कारण माता पार्वती जी को बतलाए। पहला कारण में तो बतलाए, हे देवी, एक समय की बात है, सनकादिक ऋषि ने अपने चारों भाइयों को लेकर हरि के द्वार गए, उनसे मिलने के लिए। हरि के द्वार पे 2 द्वारपाल रहते थे, जिनका नाम था जय और विजय। सज्जनों, जैसे सनकादिक ऋषि श्री हरि के द्वार पे पहुंचते हैं तो द्वारपालों ने उनको रोक लेते हैं और कहते हैं, हे मुनिवर, आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। सनकादिक ऋषि ने कहते हैं, आपको पता नहीं है, हमारे जैसे महात्मा को आप रोक रहे हैं? तो द्वारपालों ने आदर पूर्वक, विनम्र पूर्वक कहते हैं, हे देव, हमें प्रभु की आज्ञा है, हमारे आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर प्रवेश न किया जाए। ऐसे सनकादिक ऋषि बार बार जाने के प्रयास करते हैं, जय और विजय उनको रोक डालते हैं। ऐसे सनकादिक ऋषि के साथ 3 बार होता है। सज्जनों, 3 बार सनकादिक ऋषि अपने भाइयों के साथ श्री हरि से मिलने के लिए प्रवेश करना चाहते हैं, वो द्वारपालों ने रोक देते हैं।
तब सनकादिक ऋषि क्रोधित होते हैं, बोलते हैं, दुष्ट, तेरी इतनी हिम्मत, हमारे जैसे महात्मा को तुम रोक रहे हो? अरे तुम जानते नहीं हो, इसी क्षण हम तुमको श्राप देते हैं। तुमने हमको 3 बार रोकने का प्रयास किया ना, जा तू 3 बार असुर बनेगा। सज्जनों, इतना बात सुनते ही श्री हरि जैसे बाहर आए। सनकादिक ऋषि अत्यधिक आक्रोश में थे। बोले, आपने इन दुष्ट बालकों को द्वारपाल पे बना रखा है। प्रभु आदर पूर्वक बोले, क्या हुआ नाथ? बोले, यापी के आज्ञा से नहीं यहाँ पे है, इनके साथ साथ हम आपको भी श्राप देते हैं। न कुछ कहने लायक है, न कुछ बताने लायक है। आप मना कर रखे हैं किसी भी महात्मा को अंदर न जाया जाए। तो सुन लीजिए, इनको 3 बार असुर बनना पड़ेगा और इनके साथ साथ 3 बार आपको भी धरती पे आना पड़ेगा इनका उद्धार करने के लिए। सज्जनों, देखिए संत लोग होते भी कमाल के हैं। एक तो शराब भी देते हैं और दूसरा निवारण भी कर देते हैं। सनकादिक ऋषि के श्राप के कारण ही जय और विजय को 3 युगों में उनका असुर रूप में अवतार हुआ। कहा जाए, सतयुग में जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में आए। जो हिरण्यकाक्ष को प्रभु ने वराह के रूप में आकर उनको मुक्ति दिलाए और हिरण्यकश्यप नरसिंह बनकर। वही जय और विजय सज्जनों त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बने, जो कि हमारे श्री हरि ने राम का रूप लेकर आए। वही जय और विजय हमारे द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र बने, जिनका उद्धार करने के लिए स्वयं हमारे श्री हरि कृष्ण बनकर आए। पहला कारण हमारे भगवान श्री ये बतलाते हैं, कहते हैं, हे देवी, इस कारण बस हमारे श्री हरि को नर रूप में अवतार लेना पड़ा। इतना ही नहीं, एक समय की और बात है, जो हम लोग की तुलसी माता है ना, ये तुलसी माँ भी श्राप दी थी। माता ने बहुत उत्सुक होकर पूछी, कैसे प्रभु? तो ही पे बतलाते हैं हमारे भूत, जो हम लोग की तुलसी मैया है ना, एक समय की बात है, ये परम सती असुर ब्रीप क्या नारी, जो हम लोग की तुलसी मैया है, इनका नाम था वृंदा। तुलसी के रूप में कैसे हुई? सज्जनों, ये अत्यधिक सतीत्व को